वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं कबीर की साखी के अगले दोहे। 4 दोहे पहले वाली वीडियो में मैं क्लियर कर चुकी हूँ, आप जाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी बंधाए। निंदक कहते हैं बुराई करने वाला। निंदा यानी स्तुति करने वाला, किसी की भी बुराई करने वाला या उसकी कमियां बताने वाला, या कमियां बताने वाला। ठीक है, कमियां जो आपको बताता है वो निंदक। ठीक, कमियां बताने वाला क्या कहलाता है? निंदक, जो आपकी कमियों को आपको बताता है। ठीक है। निंदक नेड़ा राखिए। नेड़ा का क्या अर्थ है? नेड़ा कहते हैं करीब, अपने पास रखो। ठीक है, अपने पास रखना। नेड़ा का अर्थ होता है अपने पास रखना। राखिए, रखिए। ठीक है, निंदक को यानी बुराई करने वाले, आपकी कमियां बताने वाले इंसान को अपने बिल्कुल पास रखना चाहिए। आंगनी कुटी बंधाई, हो सके तो उसको अपने आंगन में यानी कि अपने ही घर में कुटिया बनाकर, कुटी यानी कुटिया बनाकर उसको अपने घर में जगह देनी चाहिए। यानी बिल्कुल इतने करीब रख लो कि हो सके तो अपने घर में ही एक कमरा बनाकर दे दो। क्यों? क्योंकि वो आपके पास रहेगा। ठीक है। जिस तरह से बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुबह। देखो बेटे, याद रखो, जब भी हम अपने शरीर का मैल धोते हैं, ठीक है, शरीर का मैल धोते हैं तो क्या करते हैं? साबुन लेते हैं, साबुन लेते हैं। ये देखो, हमने ये लिया साबुन, साबुन लिया, वो तो सूखा होता है, तो उसमें हम क्या मिलाते हैं? उसमें हम मिलाते हैं पानी। तब उसमें झाग बनता है और हमारा शरीर जो है वो साफ हो जाता है। निर्मल यानी साफ, गंदगी हट जाती है। जब उसे हम अपने शरीर पर लगाते हैं तो क्या हो जाता है? साफ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। अब ऊपर से तो शरीर को साफ करने के लिए साबुन और पानी की जरूरत पड़ती है, लेकिन मन के मैल को, मन की कमियों को साफ करने के लिए ना तो साबुन की जरूरत है, ना पानी की। ठीक है, ना झाग बनाने की, ना सफाई करने की। बस जरूरत है तो क्या? निंदक को अपने करीब रखने की। ठीक है, यानी कि हमारा स्वभाव साबुन और पानी की मदद के बिना, मतलब ना तो हमें साबुन की जरूरत पड़ेगी ना पानी की जरूरत पड़ेगी, और हमारा स्वभाव यानी कि हमारा अंदर से मन, हमारा स्वभाव क्या हो जाएगा? निर्मल हो जाएगा। निर्मल का अर्थ होता है साफ। निर्मल का अर्थ स्वच्छ और साफ। क्या हो जाएगा? स्वच्छ और साफ हो जाएगा। ठीक है, ये समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। ऐसे आशिर पीव का पढ़े सो पंडित हो। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि पोथी यानी बड़ी बड़ी पुस्तकें। पोथी का अर्थ क्या है यहाँ पे? बड़े बड़े ग्रंथ, बड़े बड़े ग्रंथ, बड़े बड़े ग्रंथ, बड़ी पुस्तकें, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, बड़े बड़े ग्रंथ, बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर जग जो है अभी तक पंडित नहीं बन पाया। ठीक है, सब पूरे जग ने, पूरी दुनिया ने मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ ली। कबीर कह रहे हैं कि संसार में मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ पढ़कर कोई मनुष्य अभी तक सच्चा पंडित नहीं बन पाया है। मर गए, जगमुआ कहते हैं, मर गया इंसान, पढ़ पढ़कर मर गया, थक गया। ठीक है, पूरी जिंदगी गुजार दी उसने, जग यानी संसार, पूरी जिंदगी गुजार दी है उसने क्या करके बेटे? बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर। लेकिन पंडित भया न कोई। वो कह रहे हैं कि लेकिन अभी तक कोई भी पंडित नहीं बन पाया है भाई, ये कह रहे हैं। ठीक है, ऐसे आशिर पीव का, वो कह रहे हैं एक अक्षर अगर आपने, ठीक है, एक अक्षर आपने अगर प्यार का पढ़ लिया, ईश्वर की भक्ति को पहचान लिया, ईश्वर को जान लिया, ठीक है, समझो आप क्या बन गए? पंडित बन गए। एक आशिर, एक अक्षर पीव का, ठीक है, पढ़े सो पंडित होए। अगर आपने एक अक्षर, ठीक है, किसका पढ़ लिया? ईश्वर भक्ति का,
यानी ईश्वर की सच्चाई को जान लिया। देखिए इतने बड़े बड़े पंडित हैं, बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ते हैं, लेकिन ईश्वर की भक्ति को जान नहीं सके। शक्ति आखिर है क्या, पहचान नहीं सकते कि ईश्वर ही एकमात्र सच है, उनको जानना जरूरी है। ठीक है, वास्तविकता किसी ने नहीं जानी, और जिसने जान ली, जीवन की वास्तविकता क्या है, मृत्यु है। भगवान का स्मरण करेंगे जब तक जीवन मिला है तो आपको मोक्ष मिलेगा। कहते हैं ना कि प्रेमानंद बाबा भी कहते हैं कि राधा राधा नाम जपते रहो, मोक्ष मिलेगा। भगवान ने मनुष्य रूप दिया है तो भगवान का नाम लेना पड़ेगा, लेना ही चाहिए। और अगर भगवान का नाम का स्मरण भूल जाओगे तो मनुष्य नहीं होगे, तुम पशु कहलाओगे, है ना बेटे। तो ऐसे आखिर पीव का अगर एक अक्षर तुमने सच्चाई वास्तविकता जान ली होती, सच्चाई को पहचान लिया होता, ईश्वर की महिमा जान ली होगी, तो क्या बन जाओगे, पंडित हो जाओगे, असली पंडित हो जाओगे। इतनी बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार मर गया, लेकिन अभी तक कोई भी असली पंडित नहीं बन पाया। जिसने एक अक्षर सच्चाई का, वास्तविकता का, ईश्वर की भक्ति का जान लिया, वही सच्चा क्या बन गया, ज्ञानी बन गया, सच्चा पंडित बन गया। नेक्स्ट देखिए, हम घर जालियां पड़ा लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथ। हम घर जालिया, हमने अपना घर जला लिया, ये नहीं माचिस और तीली लेके जला लिया, वो जलाना नहीं है। हमने अपने हाथों से, आपड़ा यानी अपना, आपड़ा यानी अपना, ठीक है, अपना, ठीक है, जालिया यानी जला लिया, ठीक है। अपना क्या जला लिया, घर। हमने अपना घर अपने हाथों से जला लिया, क्या लेकर, मुराड़ा। मुराड़ा का अर्थ होता है बेटे, ध्यान से सुन लीजिए, जरूर आता है, जलती हुई लकड़ी, जलती हुई, क्या लेकर, मशाल या लकड़ी, जलती हुई मशाल या लकड़ी, जलती हुई मशाल या लकड़ी लेकर, ठीक है। हमने जलती हुई मशाल या लकड़ी लेकर अपने घर को क्या कर लिया, अपने हाथों से जला लिया। अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथी। यहाँ जलाना ये नहीं है कि माचिस ली और जो तीली लगाई और आग जला लिया। ये किस चीज के लिए हमने घर को जलाया है, हमने अपने घर में बसे मोह माया का त्याग किया, ठीक है। मोह माया रूपी घर को, हमारा जो घर था, देखिए ये पूरा घर है, ठीक है, ये हमारा घर है, ये मान, ये हमारा घर है, ठीक है। ये घर किसका बना है, ये बना है मोह माया का। किसका बना है, मोह माया का घर, ठीक है, ठीक है, मोह माया का घर है। अब ज्ञान प्राप्त हो गया है हमें, ठीक है। कब होगा ज्ञान प्राप्त, जब हम इसमें आग लगा देंगे। क्या लगा देंगे, हम इसमें आग लगा देंगे। ये लपटे उठ रही है, ठीक है, हमने इसमें आग लगा दी, ठीक है। अपने हाथों में जलती हुई मशाल ली और मोह माया को नष्ट कर दिया, मोह माया रूपी घर को जलाकर खाक कर दिया। ये जल रही है, मोह माया जल रही है, हाथ में क्या लेकर, जलती हुई मशाल लेकर। क्या लेकर बेटे, जलती हुई मशाल लेकर हमने अपने घर को आग लगा दी, यानी मोह माया को आग लगा दी है, ठीक है, यानी ज्ञान है। अब वो उसका घर जलाएगा जो उसके साथ जाना चाहते। अगर अपना घर अब जलाना चाहते हो, यानी अपने घर की मोह माया को जलाना चाहते हो, ठीक है, तो क्या करोगे, ताश का जो भी जलाना चाहता है, जे चले मेरे साथ, या अगर मेरे साथ चलना है ना, तो सबसे पहले आपको भी मोह माया रूपी घर को जलाना होगा, सांसारिक भोग का त्याग करना होगा। मोह माया को, मोह माया के नाम के घर को अपने हाथ में मशाल लेकर, ज्ञान रूपी मशाल, किस रूपी मशाल, ज्ञान रूपी मशाल को
लेकर अपने हाथों से मोह माया नाम के घर को जलाना होगा, इसको जलाना होगा, तब वही इंसान मेरे साथ आ सकता है। ठीक है, वो इंसान मेरे मेरे साथ आ सकता है। ठीक है, अब के लिए इतना ही बेटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको ये सारे जितने भी थे दोहे पढ़ा दिए हैं। जो भी कोई डाउट आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ आया तो आप एक बार कमेंट करके पूछिएगा। मैं आपके कमेंट पढ़कर आपका आंसर ज़रूर दूंगी, बल्कि मैं तो वेट कर रही हूँ कि आप मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताएं बेटे कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया व्याख्या पढ़ाई कैसी लग रही है, या और मैं अपनी पढ़ाई में कुछ इम्प्रूवमेंट करूँ, प्लीज़ मुझे बताइएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।